Write the length of boundary. The length of boundary. The length of boundary. बाउंड्री की पूरी लेंथ होती है उसके आसपास, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर called perimeter. पेरीमीटर के एग्जाम्पल क्या क्या दोगे आप? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जब हम बाउंड्री की बात करते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं? एग्जाम्पल लिखो, कोई एग्जाम्पल बताओ मेरे को इसका, 6A में से पेरीमीटर का कोई एग्जाम्पल जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है। फेंसिंग, यस, मेरे को सुन रही है आपकी आवाज। यस, फेंसिंग ऑफ अ गार्डन, ठीक है। किसी गार्डन की हमें फेंसिंग करनी है, हमें उसके आसपास कोई वायर लगानी है, ओके। तो फेंसिंग ऑफ गार्डन आपका एग्जांपल है पेरीमीटर का, ओके। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है? पुटिंग, पुटिंग लेस, लेस लगानी किसके आसपास? अराउंड अ क्लॉथ। कोई भी कपड़ा है आपके पास, चाहे वो सर्कल है चाहे स्क्वायर है या किसी भी शेप में आपके पास क्लॉथ है, उसके आसपास लेस लगाना, रिबन लगाना, ओके। इसके लिए भी हम यूज करते हैं। और क्या हो सकते हैं, कोई और एग्जांपल? रनिंग अराउंड, वेरी गुड। वॉकिंग और रनिंग अराउंड। अराउंड हमें ये बता रहा है कि उसके आसपास, उसकी बाउंड्री पे, वॉकिंग और रनिंग अराउंड, वेरी गुड। अराउंड बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के आसपास। वो फिगर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपके पास सर्कुलर गार्डन है उसके आसपास आप भाग रहे हो, या फिर स्क्वायर पार्क है उसके आसपास आप घूम रहे हो। तो वॉकिंग और रनिंग अराउंड द बाउंड्री। अंदर हम नहीं जाएंगे, बाउंड्री पे ही घूमेंगे, तो उसको केस में हम पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट आपको आइडिया हो गया कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो उस केस में वी हैव टू फाइंड पैरामीटर ऑफ द फिगर, चाहे वो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, कैसी भी फिगर हो, उसकी हम बाउंड्री की सारी साइड्स को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज भी हैं कि हम कैसी फिगर होगी तो हम कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी हम थोड़े से अभी फॉर्मूला भी लिखेंगे, ओके। आप साथ साथ लिखो इसको। मैं क्योंकि पैरीमीटर की बात कर रहे हैं, सबने हेडिंग पैरीमीटर का डाला हुआ है, तो साथ साथ में इसके फॉर्मूलाज भी लिखो कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं। जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले आपके पास है ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपके पास ट्राइंगल ऐसा है, उसकी फिगर भी बनाओ। अगर मान लो आपके पास ऑल द थ्री साइड्स आर सेम, तीनों साइड्स आपके पास सेम है ट्राइंगल की, कैसा ट्राइंगल होता है ये? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्राइंगल? ट्राइंगल, यस, वेरी गुड, आपको पता है, ठीक है। तो इसका नाम है इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, आपको आपको पता भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका पैरीमीटर क्या होगा? हम अभी पैरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पैरीमीटर विल बी इक्वल टू, अभी हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ए प्लस ए प्लस ए, तीनों साइड्स को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3A।
एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? 3 सारी साइड्स को आपने प्लस कर लिया, सारी की सारी इक्वल थी, a विल बी 3a। ओके। सेकेंड केस, अगर आपके पास है स्क्वायर, सपोज कर लो आपके पास स्क्वायर है, क्या स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं? यस, एवरीबॉडी नोज। हम सारी साइड्स ये लेते हैं, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? अभी हम पैरामीटर को कैपिटल P से लिखेंगे। ओके, कैपिटल P विल बी 4a, क्योंकि इसकी 4 साइड्स है। ट्राइंगल की 3 साइड्स थी तो हमने 3a लिखा, 3 बार हमने a को प्लस किया। जब स्क्वायर की 4 साइड्स हैं तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 4a। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी जितनी भी फिगर्स बनती जाएंगी उनकी साइड्स को हम प्लस करते जाएंगे और वो आपका पैरामीटर बनता जाएगा। एक और हमारे पास जो है बहुत ही कॉमन फिगर जो आपकी यूज होती है वो होती है रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल की फिगर सबको पता है, क्या इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं? नो, इसमें आपको पता है कि लेंथ आमने सामने वाली इक्वल होती हैं और जो ब्रेड्थ है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। आमने सामने वाली लेंथ मिलती होती है उसमें, और ब्रेड्थ जो छोटी वाली साइड है वो भी आपस में मिलती है, तो इसका हम पैरामीटर क्या लिखते हैं? 2a+2b विच इज इक्वल टू 2a+b। आपने बुक में पढ़ा होगा 2l+b इसका फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि एल और बी जो है उसकी साइड्स हैं रेक्टेंगल की। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि जैसा भी फिगर है उसके हिसाब से हमने उसका साइड्स को प्लस करना है। आपने पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी, अभी आपके नोट्स फॉर्म में आपकी स्टेप्स पूरी लिखे जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपने रिवाइज करना है। ओके, सो राइट इट नीटली। बेटा, एंड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर की यूनिट क्या होती है? क्या लिखते हैं इसके साथ आप? कौन बता रहा है? से गुरमन कौर, पैरामीटर जब भी आप निकालते हो बेटा, ज्योमेट्री का चैप्टर आप जब भी करते हो उसके साथ यूनिट आपने पक्का लिखनी है। यूनिट क्यों लिखनी है? क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसकी हमने यूनिट भी लिखनी है। तो पेरीमीटर की यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी या फिर सेंटीमीटर आएगी? देखो आप यहाँ पे, हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री का मतलब हमने एक रिबन लिया, रिबन लिया और उसको रिबन को, मेरे पास 15 सेंटीमीटर रिबन है, उसको रिबन को मैंने आसपास लगा दिया। ठीक है, बॉक्स के आसपास लगा दिया, तो वो 15 सेंटीमीटर जो उसके आसपास आ गया तो उसकी यूनिट क्या होगी? पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी फिर? सेंटीमीटर होगी, मैम यस। है ना बेटी? 15 सेंटीमीटर अगर मेरे पास थ्रेड है या रिबन है, उसको मैंने एक बॉक्स के आसपास लगाया, तो उसकी पैरीमीटर भी तो बॉक्स का 15 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। तो इसलिए इसकी यूनिट जो होती है वो, यहाँ पे लिखो इसके साथ, यूनिट ऑफ, जहां भी आपके पास स्पेस है, चाहे एग्जाम्पल के नीचे लिखो चाहे फॉर्मूला के नीचे लिखो, वहां पे लिखो यूनिट ऑफ पैरीमीटर इज इक्वल टू मीटर और सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। जो भी आपकी लेंथ की यूनिट दी हुई है, चाहे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 6 क्लास में जनरली हम मीटर और सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो वो वही सेम यूनिट हम पैरामीटर के लिए भी यूज करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर। चलो अभी हम एरिया के बारे में भी लिख लेते हैं। राइट डाउन एरिया। आपको ये चीजें पता है
यूज भी की हुई है आपने क्वेश्चन में, बट इसको प्रॉपरली एक सेंटेंस फॉर्म में लिख लो, क्योंकि असर्शन रीजन में आप यूज करोगे। ठीक है। अभी हम जब एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया का मतलब जैसे आप पेपर है आपके पास, पेपर के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है। पेज जो है आपके पास जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, वो पूरा का पूरा पेज जो है वो उसका पेज का एरिया है। ओके। किसी के पास छोटा पेज है तो उसका छोटा एरिया होगा, किसी के पास बड़ा है तो बड़ा उसका एरिया होगा। ठीक है। आप जिस बेंच पे बैठे हो, आपके सामने बेंच है, तो बेंच के कितना स्पेस है वहां पे, बेंच के ऊपर आपकी नोटबुक, बुक, पेन रखने के लिए, हाथ रखने के लिए जितनी स्पेस आपकी टेबल टॉप के ऊपर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टेबल का एरिया। समझ आ गई सबको? ओके बेटा, मेरा बोर्ड है यहाँ पे, आई एम राइटिंग ओवर हियर। थोड़ी देर के बाद मुझे इरेज करना पड़ता है क्योंकि मेरा बोर्ड फुल हो जाता है। बोर्ड के ऊपर जितनी भी स्पेस है, जितनी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, वो सारा मेरा बोर्ड का एरिया है। ओके। तो हमारे पास कोई भी फिगर है, मान लो मैं, हमारे पास कोई सर्कुलर फिगर है या फिर स्क्वायर फिगर है, उसके अंदर का जो स्पेस है, ये वाली स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल, सर्कल ने कितनी जगह घेरी हुई है, उसको हम उसको उसकी एरिया बोलेंगे। छोटा है तो उसका छोटा एरिया होगा, स्मॉल सर्कल है, स्मॉल स्क्वायर है, इसके अंदर वाली स्पेस जो होगी वो सारी की सारी स्पेस जो होगी इसका एरिया होगा। ठीक है। अभी हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं कि उस फिगर ने, जो भी फिगर मेरे पास है, जो भी मेरे पास बाउंड्री है, क्लोज फिगर है, उसके अंदर कितनी स्पेस है। ओके। तो उसको हम एरिया बोलेंगे। तो एरिया का एग्जांपल दो मेरे को कोई, लिखने से पहले मैं, यू कैन गिव मी एन आइडिया कि एरिया आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। बी सेक्शन, बलराज सिंह। एब्सेंट मैम, एब्सेंट। ओके, गुरनूर सिंह। थोड़े से मेरे को एग्जांपल दो, बैठ के बोलो, कोई बात नहीं, कीप सिटिंग, माइक आपके पास ही है। एरिया का एग्जांपल दो, कहाँ कहाँ आपका एरिया यूज होता है। To cover the floor with tiles. वेरी गुड, कवरिंग द फ्लोर विद द टाइल्स। थोड़ा फ्लोर एरिया है मेरे पास, रूम की में, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, उसके ऊपर टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स जो है उसका एरिया कवर करेगा। वेरी गुड। या बी सेक्शन से कोई और बच्चा, कोई और एग्जांपल। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। हाँ जी, ओके ओके, बता दो बेटा। To यस। cover the floor with carpet. विद कारपेट, यस, फ्लोर के ऊपर हमने कारपेट लगाना है। कारपेट क्या करेगा, स्पेस को कवर कर लेगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कल में हो। ओके, कोई और एग्जांपल ए सेक्शन से। इमरीत कौर, ए सेक्शन। इमरीत इज देयर। Yes. बताओ कोई एग्जांपल, कोई और एग्जांपल। To cover the floor. यस, कवर द फ्लोर का एग्जांपल दिया उन्होंने, कारपेट का भी दिया, टाइल्स का भी दिया। ओके। टू पेंट अ वॉल, दीवार आपके सामने है, आप किस क्लासरूम में बैठे हो, आपके आसपास जो वॉल है उसके ऊपर पेंट भी किया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। स्पेस को हमने पेंट करना है, कितनी वॉल को हमने पेंट करना है, आधा को करना है या पूरे को करना है। वो पेंटिंग जब आप कर रहे हो, पूरी की पूरी वॉल को कवर कर रहे हो, वो पूरा उसका क्या स्पेस कवर कर रही है, इसका मतलब वो एरिया हम काउंट करेंगे पेंटिंग में। इज इट ओके बेटा? प्लीज राइट डाउन नाउ कि एरिया क्या होता है। राइट डाउन द रीजन एनक्लोज्ड, फिगर भी बना सकते हो ये वाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रीजन, रीजन मतलब स्पेस। ओके, आप यहाँ पे स्पेस में लिख सकते हो, जो चीज आपको समझ आ सकती है आप उसको अंडरस्टैंड करो। एनक्लोज, एनक्लोज मतलब उसने कवर किया हुआ है। ओके, बाय अ क्लोज्ड फिगर, बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया क्या चीज है, कोई भी क्लोज फिगर है, उसने जितनी जगह घेरी हुई है, जितनी स्पेस उसने ली है, उसको हम उसका एरिया बोलेंगे। ओके। एग्जाम्पल लिखो इसके। पेंटिंग अ वॉल, अच्छी राइटिंग में लिखो, नीट एंड क्लीन, सो दैट आप बाद में पढ़ भी पाओ इसको, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है आपने। पेंटिंग अ वॉल,
जो एग्जांपल आपने बताए हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। कारपेटिंग द फ्लोर, ओके। तीसरा किसी बच्चे ने बताया था टाइलिंग, टाइल करना, टाइलिंग द फ्लोर। ये सारे एग्जांपल आपके एरिया के लिए यूज होंगे। ग्रास लगाना, ग्राउंड ग्राउंड में जो पार्क में ग्रास लगानी है आपने, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एरिया का। प्लांटिंग और पुटिंग ग्रास, प्लांटिंग मतलब हो सकता है हमने प्लांट्स लगाने हैं किसी एरिया में, कोई हमारे पास सर्कुलर पार्क है छोटा सा, उसके अंदर हमने प्लांट्स लगाने हैं या फिर ग्रास लगानी है, वो भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है एरिया का। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें यूज करना आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा फॉर्मूला अब लगाना है। बहुत ही सिंपल से जो फॉर्मूला आपके यूज होते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, आपका जैसे है स्क्वायर है, स्क्वायर कोई चीज है, कोई पार्क है या फिर ग्राउंड है या फिर स्क्वायर वॉल है, उसके लिए एरिया का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लो। आपने पढ़ा हुआ है सब, आपको रिकॉल हो रहा है सब कुछ, आपको याद आ रहा है कि ये सब नहीं सब किया हुआ है। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल आपको मिल चुका है सबको। Yes. Yes. आपको कुछ फॉर्मूला भी मॉड्यूल अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम दो ही फॉर्मूला अभी मैं लिखवाऊंगी आपको एरिया के, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का, वो ज्यादा जो आपका यूज हो रहा है। ठीक है, पहला लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर। पता होगा आपको, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? Yes. Yes, you know it. It is side into side. साइड इंटू साइड, कोई भी आपको अगर साइड दी हुई है, आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें अगर आपके पास ऐसे है ए ए ए, सारी साइड्स अगर ए है तो हम इसको लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका बहुत बार यूज होता है, दैट इज साइड। अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 करोगे, 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 इंटू 5 करोगे। ओके बेटा, यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes. वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका फॉर्मूला में, सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, रेक्टेंगल का फिगर बनाओ। Nth multiplied. आपको पता है कि length होती है और ब्रेड्थ होती है, यस ये भी पता है आपको, एल होती है बी होती है, इसमें हम यूज करते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, और यूनिट भी लिखो इसके, यूनिट क्या होगा एरिया का? यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? कोई भी हमने एरिया का जब वैल्यू निकालेंगे, Square centimeter. यस यू राइट इट, स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर, जो भी आपके पास डायमेंशन दी हुई है वैसी आपके पास उसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब मॉड्यूल करते हैं और साथ साथ जो और एक फॉर्मूला आपके यूज होंगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, जहां भी आपने फॉर्मूला लिखी है थोड़ी स्पेस छोड़ो उसके नीचे, ताकि कोई और फॉर्मूला लिखने वाला होगा तो आप इसमें और पॉइंट्स लिख सकते हो। चलो, अभी असर्शन रीजन है सबसे पहले आपके मॉड्यूल में। Yes. यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। फर्स्ट इज, perimeter of a closed figure is the distance covered by one round along the boundary of the figure. दोबारा पढ़ो, हर एक स्टेटमेंट को आप दो बार पढ़ोगे ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करो। फर्स्ट असर्शन है आपका पास, दे आर सेइंग
एक बार कोई भी आपके पास क्लोज फिगर है, मान लो ऐसे ट्राइंगल है जैसे मैंने बताया था आपको, यहां से पी से स्टार्ट कर रहे हो और वापस घूम के पी के पास आ रहे हो पूरी बाउंड्री से, तो वो एक राउंड हुआ आपका। दैट इज वन राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम पी और रीचिंग बैक एट पी, वापस हम पी पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो हम एक राउंड लेते हैं अराउंड द फिगर, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ओके, तो ये ट्रू होगा। Yes. यस, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करना है, किसी को नहीं समझ आएगा तो खड़े होकर पूछना है। रीजन, पैरीमीटर इज मेजर्ड इन लेंथ यूनिट्स। लेंथ यूनिट्स का मतलब जितनी लेंथ होगी, जो लेंथ की यूनिट होगी वही पैरीमीटर की यूनिट होगी। इज इट ट्रू? Yes. यस। तो क्या ऑप्शन होनी चाहिए इसकी? मैम ऑप्शन है। की बात हो रही है और उसकी यूनिट की बात हो रही है, इट शुड बी बी एक्चुअली। ठीक है बेटा, क्योंकि नीचे हम यूनिट की बात कर रहे हैं रीजन में, और ऊपर हम सिर्फ पैरामीटर की बात कर रहे हैं कि पैरामीटर होता क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, assertion, if a square or rectangle and triangle are all made from a string of length 30 centimeter. स्ट्रिंग, सपोज कर लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई लंबी रोप है या थ्रेड है, कुछ भी है, 30 सेंटीमीटर है। अगर मैं उसको ट्राइंगल के आसपास लगाऊं या फिर स्क्वायर के आसपास लगाऊं या फिर रेक्टेंगल के आसपास लगाऊं, तो क्या उन तीनों का पैरामीटर सेम होगा? हाथ खड़ा करो जो बोल रहे हैं यस। यस, ट्रू होगा ये, क्योंकि मैंने सेम ही लेंथ का, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, सेम ही लेंथ को मैंने लेके यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर यूज करके एक ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसको भी मैंने 30 सेंटीमीटर यूज किया, हो सकता है वो छोटा ट्राइंगल स्क्वायर बन जाए। फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, इसमें भी मैंने 30 सेंटीमीटर यूज किया, इसको भी 30 सेंटीमीटर यूज करके बनाया। पैरीमीटर जो बाउंड्री उसकी बन रही है, चाहे वो छोटा बने चाहे बड़ा बने, बाउंड्री तो उसकी 30 सेंटीमीटर ही बन रही है ना, so that this parameter will be same. Second question, assertion is true. मॉड्यूल में लिखते जाओ साथ साथ ट्रू फॉल्स, ताकि आपको पता भी रहे कि हम क्या ऑप्शन लेने वाले हैं। रीजन, द साइड ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल आर ऑफ सेम लेंथ। फॉल्स, क्योंकि जो हम बना रहे हैं इनकी साइड सेम नहीं हो सकती। हो सकता है इसमें ये 5 6 और कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, क्योंकि इनके साइज अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो उनकी साइड हमारी मैच नहीं कर सकती, सो दिस इज फॉल्स। यू हैव अंडरस्टूड दिस नाइसली, इसकी ऑप्शन आएगी सी। थर्ड क्वेश्चन, assertion, if perimeter of regular hexagon is 42 सेंटीमीटर। ये एक नया फिगर है, रेगुलर हेक्सागन, राइट डाउन, जो आपके पॉइंट्स हैं वहां पे लिखो, यहाँ पे आपने स्पेस छोड़ी हुई है कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, राइट डाउन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब है बेटा 6 साइड्स, ठीक है, 6 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर जिसमें 6, हेक्सागन का मतलब है उसकी 6 साइड होंगी। और रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब क्या है? ऑल साइड इक्वल, वेरी गुड। और रेगुलर पेंटागन भी हो सकते हैं जिसमें 5 साइड्स होंगी, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, बहुत सारे नेम्स होते हैं, आगे आगे जितनी बड़ी फिगर होती जाएगी उनके आगे हम रेगुलर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट्स में लिख लो। जो चीजें अभी 6 में बेटा आप लर्न कर रहे हो ना, वो आगे सब क्लासेस में यूज होना है, 7th 8th 9th 10th। देखो अगर आपके पास 3 साइडेड इक्वल है तो आप उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हो, स्पेशल नेम हो गया उसका।
जब आपके पास 4 साइड वाली फिगर इक्वल होती है आप उसको स्क्वायर बोल देते हो। ओके। अब जब 4 के बाद जो बाकी बिगर साइज की फिगर आती है सबके आगे हम रेगुलर लगाते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, हेप्टागन एंड सो ऑन। ओके, रेगुलर हमें ये बता रहे हैं कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ओके, तो अभी इसमें थर्ड में जो असर्शन लिखा हुआ है उसमें वो बोल रहे हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उसकी पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। 42 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। तो अगर वो रेगुलर हेक्सागन है उसकी कितनी साइड्स हैं? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6A जो होगा वो 42 आपको दिया हुआ है। 6A हमने क्यों की है? बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। इक्वल। सारी की सारी। ओके, दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। दे आर आस्किंग कि ए क्या है यहाँ पे। ए निकालो यहाँ पे। हाउ विल यू फाइंड ए? 42 डिवाइडेड बाय 6। 42 डिवाइड बाय 6। फाइंड आउट, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 7। 7। तो क्या ये ट्रू है? यस। दिस इज ट्रू। क्वेश्चन इज ट्रू। ये 2-3 स्टेप सामने कर लो। जब आप रिवाइज करोगे आपको पता रहेगा कि ये ट्रू क्यों आया था। Reason is perimeter of n-sided regular closed figure. n-sided कोई भी फिगर है उसकी n साइड्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 होंगी तो 6A होगा, 7 होंगी तो 7A होगा उसका पैरीमीटर, 8 होंगी तो 8A उसका पैरीमीटर होगा। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि पैरीमीटर ऑफ n साइडेड कोई ऐसी रेगुलर फिगर है जिसमें n साइड्स हैं। ठीक है, तो उसका पैरीमीटर क्या होगा? n sides of रेगुलर, कोई भी रेगुलर फिगर है, रेगुलर का मतलब उसकी सारी की सारी सेम है। रेगुलर फिगर बताओगे बेटे इसका पैरामीटर क्या होगा अगर उसकी एन साइड्स है किसी रेगुलर फिगर की? यस, पैरामीटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर क्लोज फिगर इज इक्वल टू एन साइड्स है उसकी, इसका मतलब एन इंटू लेंथ। क्यों आया है ये? क्योंकि आपने उसके ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या किया था? 3 इंटू ए। 3 उसके साइड्स थी, ए उसकी लेंथ थी। फिर आपने किया 4 इंटू ए। 4 साइड्स थी स्क्वायर में और लेंथ कितनी थी? ए सबकी। ठीक है, हेक्सागन में आपने क्या किया? 6 उसकी साइड्स थी और सबकी ए थी, तो 6 कर दिया। ठीक है, तो ये 3, 4, 6 ये क्या दिखा रहे हैं हमने? नंबर ऑफ साइड्स। और ए हमें क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो क्या हम एन इंटू लेंथ करेंगे? यस करेंगे, हमें पता है एन उसकी नंबर ऑफ साइड्स है। हो सकता है वहां पे 10 साइड्स हो, 8 साइड हो, 9 साइड्स हो। एन की जगह हम वो लिखेंगे और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसकी लेंथ से। सारी जितनी भी उसकी लेंथ होगी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों होंगी ए सारी? ए क्यों होंगी? क्योंकि वो रेगुलर है। समझ आ गया सबको? ओके, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन, आपकी थर्ड क्वेश्चन की ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन। राइट डाउन, दिस इज ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों ट्रू हैं और दोनों आपके मैच कर रहे हैं। फर्स्ट में हम हेक्सागन की बात कर रहे थे और रीजन में हम एन साइड की बात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में रिलेटेड है, मिलते हैं दोनों आपस में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें?
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इन द सेंस कि जनरल आपको बताया गया, सोचना पड़ा आपको थोड़ा सा कि हमने वो उसको हमने ट्रू क्यों लिखा। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हमने बताया कि यस ये ट्रू है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द पॉइंट्स बेटा आप अंडरस्टैंड कर सकते बाद में रिवाइज कर पाओ, और साथ साथ में लिखना भी है, जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ आप भी लिखोगे साथ में। फोर्थ क्वेश्चन इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने अभी भी मेरे को बताया था कि ये एस इंटू एस होता है जब हमने फॉर्मूला लिखे थे, एस इंटू एस दैट इज साइड इंटू साइड। तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर। Ma'am, in our worksheets there is no fourth question. अच्छा फोर्थ नहीं, आपके तीन ही असर्शन रीजन है बेटा। Ma'am, yes. ओके नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं, अभी एरिया के नहीं, अभी हम पैरामीटर को ही कर रहे हैं। आगे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बेटा। Yes. चलो ठीक है, सब्जेक्टिव शुरू करते हैं क्योंकि आज हमने सिर्फ पैरामीटर को कंसीडर करना है, एरिया हम बाद में करेंगे। एरिया के जो क्वेश्चन है बाद में करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द डिस्टेंस एक्स फॉर ऑल द फिगर्स गिवन बिलो। फिगर्स बनी हुई है आपकी फिगर मॉड्यूल में ना, ये फिगर अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। वेरी गुड, ड्रॉ करो, स्केल की जरूरत नहीं है, पेन आपके साथ है, नाइसली ड्रॉ करो। Find the value of x. Distance x find out करना है। इससे क्या बस। प्लीज बेटा नाइसली फिगर ड्रॉ करो, स्केल की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी लाइनें हैं, यू कैन ड्रॉ इट। जैसी फिगर है वैसे ही उसको बनाओ, छोटी बड़ी थोड़ी सी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट केयरफुली इसको बनाओ। ठीक है, आपको 16 दिया हुआ है, ये दिस इज 16 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी नहीं है, आप भी ऐसे लिखो। नीचे वाली आपको 28 दी हुई है पूरी की पूरी, थोड़ी सी लॉन्गर है लेंथ, लंबी लेंथ है, उसमें 28 है, ऊपर 16 है छोटी, और आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, छोटी सी ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, अब आपको बेटा बहुत एक तो अच्छे से ये पता चल रहा होगा इसमें कि ये जो फिगर है जिगजैग बनी हुई है, इसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने पहले एक प्रॉपर शेप में लेके आओ कि शेप इसकी क्या होगी। आपको कैसे पता चलेगा, अभी हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपको बाउंड्रीज दी हुई है, ये वाली आउटर बाउंड्री दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। ओके, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दो, डॉटेड से मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर है ये इसके बराबर है। 16 जो सामने वाला है, अंदर वाला भी 16 होगा। ये रेक्टेंगल की शेप आ रही है। जब आप इसको डॉटेड से ज्वाइन कर दोगे अपने आप इस लेंथ को, अंदर वाली को, तो आपको दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल है बड़ा वाला। रेक्टेंगल के में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है ये 16 है तो ये भी 16 होगा। ठीक है, अगर ये 16 है तो आप ये अंदर वाली लेंथ निकाल सकते हो, किसको, ये कितना होगा, 28 माइनस 16 बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा है कि टोटल आपको 28 था, उसमें से हमने 16 को माइनस कर दिया। ओके, प्लीज डू इट, कितना आ रहा है, 12। अगर ये 12 है तो आपको पता है ये एक स्क्वायर फिगर दिख रही है, छोटी सी देखने में लग रही है आपको स्क्वायर, और स्क्वायर में आपको पता है आमने सामने वाली और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें ये समझ आ गई कि अगर ये 12 है तो एक्स भी 12 होगी। ठीक है, इसमें यूनिट नहीं है तो हम भी इसको यूनिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 12। ओके, ऐसी फिगर्स में आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, अपनी थोड़ी सी इसको विजुअलाइज करना है कि ये देखने में कैसी फिगर लग रही है, हम उसको गेस करेंगे थोड़ा थोड़ा।
स्क्वायर जैसी लग रही है तो अंडरस्टूड है उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। रेक्टेंगल जैसी लग रही है तो हमें पता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, आमने सामने वाली इक्वल होगी। अगर हमें एक साइड पता है तो दूसरी भी अंडरस्टूड है कि हम बोलेंगे दे आर इक्वल। कोई भी इसको रॉन्ग नहीं कर सकता क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो फिगर ऐसी ही होती है हमेशा, रेक्टेंगल कभी चेंज नहीं होता। ओके, सो हर एक फिगर में हमें ऐसे चलना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। Yes. वेरी गुड बेटा। आपकी फिगर एक तो नीट होनी चाहिए और अंदर जो डॉटेड लाइन बनानी है वो भी आपने बनानी है, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हम स्क्वायर की इसमें लगा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल इन द बिगर फिगर और छोटे फिगर में हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओके, लेट अस डू सेकंड आल्सो। सेकंड फिगर बनाओ, केयरफुली बनानी है। आपकी तो नोटबुक में लाइंस भी बनी हुई है, बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो। वेरी गुड। पेन को टाइटली पकड़ के लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करो। थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, स्केल नहीं यूज करना इसमें, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है। जो जो गिवन है उनको लिखो। फिर आपको लिखने में मुश्किल होती है, एरो लगा के लिख सकते हो, कोई बात नहीं, साइड पे एरो लगा दो। अपनी नॉलेज के लिए लिखना है आपने। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा है कौन सी साइड की कितनी डायमेंशन दी हुई है। चलिए बेटे। ओके, अभी फिर से ये जिगजैग फिगर है, इसको हमने थोड़ा सेंसिबल वे में थोड़ा सा इसको अपने फॉर्म में ज्वाइन करके एक शेप में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। डॉटेड लाइन से अगर हम ज्वाइन करें तो ठीक है, छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप। और इधर से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये भी हमें एक रेक्टेंगल की शेप दे रहा है। ऊपर ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है और नीचे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए एक्स के आसपास फिगर को बनाना बहुत जरूरी है। एक्स हमारा यहाँ पे है, अगर हमें अंदर वाली साइड पता चल जाएगी तो वी विल कम टू नो कि एक्स की वैल्यू क्या है। ओके, थोड़ा सा गेस करो क्या क्या दिख रहा है आपको, अपने आप गेस करो, फिर मैं करवाऊंगी आपको। ये टोटल आपके पास 15 है और इसके सामने वाली छोटी सी लेंथ आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप है। यहाँ से यहाँ आपके पास 8.5 है, आपको दिख रहा है। ये आमने सामने वाली इक्वल होंगी। इमेजिन करो अपने आप, क्या ये होगी 8.5 छोटी वाली? Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, I have done the question. ओके, गुड गुड, वेरी गुड। बताओ मेरे को कितना आ रहा है आंसर? Ma'am, answer is 17.1. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 17.1 इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया, इसको 8.5 किया, फिर अपने ये छोटी वाली लेंथ निकाली। छोटी वाली लेंथ कैसे आएगी? 15 माइनस 8.5. 8.5, वेरी गुड। 15 माइनस 8.5। कई बच्चों की कैलकुलेशन डेसिमल में ध्यान से करनी है आपने। दिस इज 15.0 एंड दिस इज 8.5। प्लीज रिमेंबर, जब आप डेसिमल की कैलकुलेशन करते हो तो कैसा आना चाहिए? डेसिमल डेसिमल के नीचे आना चाहिए। 15 का मतलब 15.0, 15.0 में से आप 8.5 को माइनस करोगे तो डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, तब आपकी बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगी कैलकुलेशन। इट इज कमिंग आउट टू बी 6.5। ऊपर छोटी वाली आपके पास 6.5 आ रही है, तो आपके पास अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको पता है कि ये जो लंबी वाली लेंथ है x वाली, ये किससे मैच कर रही है? वो यहां से लेके यहां तक आ रही है, Ma'am, जिसमें 10.6 भी आ रहा है और 6.5 भी आ रहा है। यस बेटा।
मैम मैंने ना 10.6 और 15 को पहले प्लस कर दिया, फिर बाद में 8.5 को माइनस किया। दैट इज फाइन, वो भी कर सकते हो। वेरी गुड। आपने अपनी इमेजिनेशन कर रही है, जैसे जैसे इमेजिनेशन करोगे वैसे वैसे आपका एक्स के पास आते जाओगे आप। ठीक है बेटा, यू कैन डू इट। जैसे भी आपने करना है आप कर सकते हो, वो भी ठीक है मेथड। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10.6 प्लस 6.5, सॉरी माइनस 6.5। ठीक है, किस किसने किया है इसको, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करो, किस किसने 7.1 निकाला है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड बेटा। 10.6 प्लस 6.5। बेटे आपकी इमेजिनेशन जो है ना, दैट शुड बी करेक्ट, कि हमने एक्स की लेंथ के बराबर एक और लेंथ निकालनी है। तो वी कैन राइट इट कि इट इज इक्वल टू एक्स 17.1। आपके फिगर में भी दिखना चाहिए कि वो एक्स के बराबर है। चलो वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो जो आपको दिया हुआ है। डू इट नाउ, फिर आपका टाइम भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। तो इट यू कैन डू वेरी वेल, अपने आप करो इसको। आपकी बुक में भी इसी टाइप की क्वेश्चंस ही हैं। यस, जो जो गिवन है उसको लिखो। दिस इज 7.6। ओके, एंड छोटा वाला आपको एक्स दिया हुआ है, ये वाला। और दिस इज 10.3 एंड दिस इज 7.6। दोबारा से आपको दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है 7.6 की, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है इस फिगर में। ज्वाइन करो इसको, अगर डॉटेड से ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन करके कोई एक शेप में लेके आओ और इसको गेस करो। यहाँ सी भी ज्वाइन हो सकता है। प्रॉपर एक रेक्टेंगल बन रहा है, हर एक फिगर में या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। ओके, आपको अपने आप गेस करना है। आपको दिख रहा है कि ये वाली जो आमने सामने वाली लाइन है, ये वाली और ये वाली दोनों आपस में मिलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 10.3 माइनस 7.6 कर सकते हैं पहले। छोटी वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास। ओके, और फिर आपके पास एक्स आ जाएगा 4.9। आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो इसको। ओके, जिसका 4.9 आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग। नाउ यू आर परफेक्ट इन डूइंग। इमेजिन करो अपने आप। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका 4.9 आ रहा है हाथ खड़ा कर लो। फिर हमने 10.3 में से 7.6 को माइनस करके छोटी वाली लेंथ निकाली है। ठीक है, और छोटी वाली लेंथ आपकी फिर 7.6 में से माइनस हो जाएगी। x विल बी इक्वल टू 7.6, जो आपके पास ऊपर है उसमें से हम माइनस करेंगे छोटी वाली को, दैट इज 2.7 जो आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो x की वैल्यू आपके पास 4.9 आ रही है। किस किस की आ रही है, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, यस बेटा, गुड। हैंड्स डाउन, बी सेक्शन। यस, वेरी गुड। यस, अभी काफी बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं। ए सेक्शन बेटा, हैव यू डन? ए सेक्शन की वीडियो पॉज, आई कांट सी यू। ओके, इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा वो भी आपका पैरामीटर का है। ओके, और इसमें आपने सेम फिगर्स हैं और इसके सराउंडिंग आपने देखना है, इसकी बाउंड्री को आपने देखना है। पैरामीटर इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना आप। ओके,
सेकंड क्वेश्चन के मैं आंसर लिख रही हूँ दो तीन, जब आप घर पे करोगे यू कैन मैच इट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर जो है आपकी, इसमें पैरामीटर आ रहे हैं आपके पास 14 सेंटीमीटर। आंसर लिख लो प्लीज, ट्राई एट होम। और भी at home while ओके, आपको सिर्फ बाउंड्री देखनी है, उसके अंदर की लाइंस नहीं देखनी है फिगर की। सेकंड फिगर है, इसका भी पैरामीटर सिर्फ सराउंडिंग, उसके आसपास जो आप मैच करोगे लाइंस, ठीक है, उसका आंसर आ रहा है 44। इसमें भी आपको डायमेंशंस नहीं दी हुई है तो आपको सेंटीमीटर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जहां दी हुई है वहां पे यूज करनी है, जहां नहीं दी हुई है यू नीड नॉट राइट, राइट ओनली द नंबर। ओके बेटा, थर्ड फिगर, पैरामीटर के क्वेश्चन घर पे कंप्लीट करना, यू हैव कम टू नो हाउ टू डू। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो साइड्स दी हुई हैं, इसको नीचे वाली लाइन लिखो, इसको 1.6 मीटर, जस्ट 2.3 सेंटीमीटर। उसको थोड़ा अपनी राइटिंग में लिख लो बेटा, थोड़ा सा टाइनी टाइनी लिखा हुआ है, आपको मिस्टेक हो सकती है देखने में। और तीसरी साइड है 1.6 मीटर। ट्राइंगल वाली साइड्स को अपने मॉड्यूल में ठीक करो। तीनों साइड्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है, 2.3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर नीचे वाली। ओके, अब तो पैरीमीटर निकालना इजी होगा इसका। Excuse me, ma'am. यस बेटा। And how to solve second question? सेकंड क्वेश्चन में सेम बेटा, इस पे डायग्राम है, आपको वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट वाला किया हमने। लेट अस ड्रॉ इट। सेकंड वाला भी कर लो। ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है छोटा सा फिगर, देन ऐसे है, फिर छोटी सी लाइन है, और फिर ये लॉन्ग बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे डायग्राम है आपके पास। जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इमेजिन करके किया था वैसे ही करना है इसको। यहाँ पे आपके पास दिस इज गिवन टू बी 12, दिस इज 10। ओके, एंड ये जो लेंथ है बेटा ये वाली, इसको 4 लिख लो। उसमें मिसिंग है आई थिंक मॉड्यूल में, मिसिंग है है ना, इसको 4 लिख लो। और इसको ज्वाइन करो रेक्टेंगल की फॉर्म में, डॉटेड से ज्वाइन करो। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, आपने इसको नीटली बनाना है। ओके, तो पेन थोड़ा कई बार स्लिप कर जाता है ना, यू हैव टू डू नीटली, इट शुड बी इन द रेक्टेंगल फॉर्म। ये आपके पास लेंथ जो है, और यहाँ पे जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला आपके पास स्क्वायर बन रहा है, तो सारी की सारी साइड जो है वो 4 4 4 4 हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अभी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ यू हैव कम टू नो कि टोटल 12 है, और बाकी ये आपके पास आ जाएगी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। जब आप सारी साइड्स को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44। ओके बेटे, प्लीज इसको कंप्लीट करना। फोर्थ पार्ट में आपको करवाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय। Bye, ma'am. That's really good to know that, beta. That's really good. So yes, tell me. 6A, your camera is not working, I think. 6A. Okay. So now quickly, firstly, rub your hands. Everyone, चलो hand rub करो पहले, आराम से बैठो. Sit straight and rub your hands. Yes. That's really good. Yes, yes. And now put your hands on your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Yes. ऐसे जरा बंद करो थोड़ी देर. Yes. अब हटा दो. Yes. Remove. हटा दो, सुना नहीं है. ठीक है? So quickly breathing exercise. ठीक है? So now breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in and breathe out. That's good. That's good, beta. चलो मुझे बताओ, अभी मुझे एक चीज पूछनी है, मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग समथिंग। जो अच्छा, फ्रिज में से कौन कौन जो है चॉकलेट्स या कोल्ड ड्रिंक निकाल के लेता है? हैंड रेज करो। फ्रिज में पड़ी चॉकलेट्स या कुछ भी अच्छा सा खाने की चीज कुछ पड़ी हो, चुपके से लेता है घर पे? अब ये तो नहीं है सब शरीफ बैठे हुए यहाँ पर, है ना? बच्चे हो, शरारत तो करोगे? यस और नो? तो कौन कौन लेता है? हैंड रेज करो। मैंने तो अपने बचपन में बहुत किया है। नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू। ये देखो, शाबाश।
शाबाश, सभी के हैंड अप खड़े होने लगे हैं ना, मैम ने अपना नाम लिया तो सभी तो होता है। इट्स गुड, घर से तो ले रहे हो अपना सामान, है ना, खाने की चीजें मीठी मीठी या फिर कुछ भी खट्टा मीठा हुआ, कुछ भी एनीथिंग, है ना, तो हम तो लेते हैं फ्रिज से, फ्रिज में तो खजाना छुपा होता है। अब कभी आपने सोचा है जो फ्रिज खोला है उसको अगर आप खोल के चले जाओ अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, ऐसा क्यों? क्या होता है? मैग्नेट होता है। कहाँ होता है, मुझे तो दिखता नहीं है, कहाँ होता है? तो मैग्नेट की वजह से वो बंद हो जाता है। अच्छा, दैट्स गुड, मीन्स यू नो दैट। अब इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी, फन विद मैग्नेट चैप्टर हो चुका है क्लास में? रेज योर हैंड। नाउ दैट इज वेरी इजी फॉर मी और आपके लिए भी, है ना, तो लेट्स रिकॉल इट। अब मुझे बताओ, ओके आई एम जूमिंग इट, व्हाट वी कॉल दिस, क्या है ये? कैसा मैग्नेट है ये? मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। ओके, आई एम शोइंग यू डिफरेंट मैग्नेट, ठीक है। Horseshoe magnet. Yes, horseshoe magnet. That's good. That's really nice to know that you know about this. Okay. So I have shown you two different types of magnet. ठीक है। अब ये जो मैग्नेट जब हमने देखा, हमने एक और चीज नोटिस की। क्या नोटिस की? What you noticed? पहली चीज, चलो अच्छा उससे भी पहले एक चीज बताओ, सबसे कॉमन मैग्नेट कौन सा है इनमें से? एक इवन रिंग साइज भी होता है, ठीक है, रिंग वाला, एक एनुलर डिस्क वाला होता है, यू मस्ट हैव सीन दैट। अब मुझे बताओ कॉमन मैग्नेट कौन सा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड? व्हिच वन? Bar magnet. So bar magnet is most common magnet that we use, ठीक है, that's right, that's correct, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैग्नेट है में ये जो N और S लिखा था, व्हाट डज इट मीन? N और S का क्या मतलब? ये भी आपको आता है। अब पोल क्या होता है ये भी बता दो जरा मुझे, पोल क्या होता है? All are the strongest. And points of magnet which are more attractive. बेटा स्टॉप, जिसको आता है हैंड रेस करो, सारे एक साथ सॉन्ग सिंग ना करो, डोंट सिंग अ सॉन्ग। यस, अब बोलो। 6 आपकी क्लास में से बेटा आवाज आ रही, कैमरा ऑफ है, इज योर कैमरा इज नॉट वर्किंग? Yes, camera is working or not? Our camera is not working. Okay, your camera is not working. Okay, that's fine. So my question is, what do you understand by pole? When we are saying pole, okay, हमने इतना बड़ा टर्म यूज कर लिया कि हमारा ये मैग्नेट है, दिस इज आवर मैग्नेट, और उसमें एक हमारे पास रेड कलर है, वी आर हैविंग रेड कलर, ओके, एक हमारे पास जो रीजन है दैट इज रेड कलर, एंड द सेकंड वन इज ने ब्लैक कलर बोला। ब्लैक कलर कहाँ था? Where it was? So one is red color and the second one is blue in color. Yes or no? Yes. It was like this. जैसे मैम ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही था? Is it visible to everyone? अच्छा, चलो वेरी गुड। अब मैं 6th A से, okay, I will call one person, one student from the 6th A. So be alert 6th A, okay. Now from the 6th A, I'm going to call Imrit Kaur. Imrit Kaur. Yes. Can you tell me which color side is north?
Ma'am, red color side is north. Red color is north and blue color is South. तो ये सभी स्टूडेंट्स को याद था? एवरीवन रिमेम्बर दिस? सभी को याद था? दैट्स रियली गुड। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा हिंट देती हूँ, ताकि आप इसको याद कर सकते हो। रेड की स्पेलिंग ये होती है, ब्लू की स्पेलिंग ये, ओके। रेड में आर आता है और जो नॉर्थ एंड साउथ है उसमें नॉर्थ में आर आता है। जहां रेड होगा वहां नॉर्थ होगा, जो नॉर्थ है वहां रेड होगा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग एग्जाम। सो ड्रॉ इट एंड मार्क इट लाइक दिस। अब यू में यू आता है और साउथ में यू आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर इट फॉर एवर, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। अभी तो आपने रट्टा लगा लिया होगा, ठीक है, यू मस्ट हैव क्रैम्ड इट। नाउ बाय यूजिंग दिस इट विल रिमेन इन योर माइंड, कि जब आप सोचोगे थोड़ा सा कि हाँ रेड और नॉर्थ का कुछ था, या फिर रेड में आर आ रहा है, तो साउथ एंड नॉर्थ में किस में आर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉर्थ। सो यू कैन इजिली रिमेम्बर इट, यू डोंट हैव टू क्रैम इट, ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It's done. Yes. So this is how you can remember it forever. Now pole, pole है क्या? What is pole? Pole is basically that region. उसके पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा वहां पर जो है मैग्नेट होता है या फोर्स होती है, दैट इज व्हाट यू एक्सप्लेन मी, है ना। बट व्हाट डज इट मीन, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए जब हम ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आप अपनी क्लास में बैठे हो, ठीक है, यू आर सिटिंग इन योर क्लास, और एक बच्चा भी उठ के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, वहां से किसी, सपोज करो 6B का ले लेते हैं एग्जांपल, 6B में से अंशु कुमारी जो है उठ के दरवाजा जो है उसके वहां पर खड़ी हो जाती है, और वहां से नाम लेती है गुरकिरण कौर तक। गुरकिरण कौर, सबको आवाज आएगी? अब जो है हम अंशु को बोलते हैं थोड़ा सा ना दूसरी क्लास बाहर चली जा, 500 मीटर की दूरी पे चले जा, अब वहां से बोल कि गुरकिरण कौर। तो उसने गुरकिरण कौर बोला, अभी भी आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अब थोड़ा काम हो गया। अब हम बोलते हैं अंशु को, अब तुम ना स्कूल के गेट पे खड़े हो जाओ, अब वहां से गुरकिरण का नाम लो, सुनाई देगा सबको? नो। वो तो बोल रही है लेकिन आपको नहीं सुनाई दे रहा, तो इसका मतलब उसकी आवाज का जो असर है वो कुछ लिमिट तक, ठीक है। मतलब जब वो पास थी तो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा था क्योंकि ज्यादा असर था, थोड़ा सा दूर हुआ असर थोड़ा कम हुआ, और जब वो और ज्यादा दूर होगी तो असर खत्म हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, असर को? कैन वी कॉल इट स्ट्रेंथ? कैन वी कॉल इट स्ट्रेंथ? यस। तो उसकी वॉइस की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा करती जब वो पास थी, जब वो दूर दूर होती गई तो स्ट्रेंथ भी कम कम होती गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट मी शो यू, ठीक है, एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको भी, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने जो बोला उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते हैं कि हमने जो बोला वो सही बोला या गलत बोल दिया, ऐसी कुछ भी बोल दिया, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिस थिंग। Give me a minute. Just give me a minute, बेटा।
Yes, I'm back. So now I'm going to show you experiment. Okay, we will do experiment and prove it. ठीक है, प्रूव करेंगे कुछ कि जो हमारा पोल है क्या वो वहीं पर प्रेजेंट है जहां हम बोल रहे हैं, और इट इज प्रेजेंट समवेयर एल्स. So now is it visible to you? This thing is visible? अब मैं देखो बेटे इसमें आयरन फिलिंग्स डाल रही हूँ. ये लोहे का है सारा चूरा. ठीक है, ये लोहा है सारा. कैन यू सी दिस? Yes. अभी हमने बार मैग्नेट देखा था. कैन यू सी दिस? Yes. अब मैं इसको पकड़ के इसके चारों तरफ घुमाऊंगी और यू नोटिस कि सबसे ज्यादा ये चिपक कहाँ रहा है. ठीक है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो. ये मेरे पास मैग्नेट है. ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोज टू दिस. ठीक है, इसके चारों तरफ देखो मैं ऐसे पूरा अच्छी तरह से कर रही हूँ ताकि सारी जगह चिपके अच्छी तरह. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर साइड जो है उसको ज्यादा कर रही हूँ और एक को कम कर रही हूँ. कैन यू सी वेयर इट इज प्रेजेंट मोर? Yes. कहाँ पर है? At poles. अब हम कह सकते हैं पोल में स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ताकत ज्यादा. Ma'am, yes. Yes. सो इसलिए जो है यहाँ पर चिपका. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ होती है बेटा इसको हम एक और टर्म से कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड मतलब आपका दायरा, एरिया. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको हम थोड़ा सा इससे समझते हैं. ये अभी आपने सबने देख लिया, क्लियर है? Ma'am, yes. कीपिंग इट हियर ओनली. ठीक है, सो नाउ अभी ये जो मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, इससे मैं आयरन फिलिंग्स हटाती हूँ. आई शो यू वन मोर थिंग हियर. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर सबको है ना. पोल होता क्या है जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है. ठीक है, सबसे ज्यादा पावर है चिपकने की. देखो बीच में कहीं नहीं चिपका था, साइड में जाके ये आयरन चिपका. ठीक है, तो नाउ ये हो गया खाली हमारा. ठीक है, अब मेरे पास ये बार मैग्नेट है एक, और इसके देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है ना, नॉर्थ साउथ. अब ये मैग्नेट में एक और है मेरे पास वन मोर बार मैग्नेट आई है. अब ये दोनों देखो बार मैग्नेट. अब देखना यहाँ पर आपको एक मैजिक दिखेगा. यू कैन सी द मैजिक हियर. हम तो हमें कहते हैं एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से चिपकता है ना. अब ये देखो भागेगा. कैन यू सी इट इज रनिंग. मैं उसको टच नहीं कर रही. सी, कैन यू सी इट इज रनिंग अवे फ्रॉम दिस मैग्नेट. कैन यू सी दैट? Yes. See, if I'm bringing it close to the red to red, रेड को रेड के पास यानी नॉर्थ को नॉर्थ के पास ला रही है. सी हाउ दे आर रनिंग. चलो हम दूसरी साइड से भी करके देखते हैं कि साउथ साउथ का भी ऐसा होता है. वो देखो कैसे भाग रहा है. सी हाउ इट इज रनिंग अवे. सी कैसे कैसे दूर 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 चला गया. ये देखो ये देखो. सी सो ये क्या दिखाता है? सेम सेम या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. एक दूसरे को धक्का देते हैं कि हमने पास नहीं आना. ये देखो ये भी फिर भागेगा. ये देखो इट इज मूविंग अवे. ये देखो इट इज गोइंग अवे. कैन यू सी दैट? Yes. अब मैं इसको पास, चलो हमने लाइक लाइक पोल्स का देख लिया. अब हम देखते हैं. अब ये देखो, अब हमें पता है अनलाइक पोल्स यानी एक नॉर्थ दूसरे साउथ के साथ अट्रैक्ट होएगा. यस और नो? Ma'am, yes. Yes. अब मैंने ये दोनों को आमने सामने ऐसे ही रखा. ये चिपक क्यों नहीं रहे? व्हाई आर दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड? Ma'am, because they are too far. Yes. टू फार भी हो गया. अब यहाँ पर देखो मैंने पहले यहाँ पर रखा है, ये नहीं चिपक रहा. ठीक है,
नो इट्स नॉट, इस पॉइंट पे भी नहीं आया। सी नाउ दे आर, दिस पॉइंट पे आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आया। तो ये जो इसका मैग्नेट था, यानी इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब इसका असर जो था चिपकाने वाला, वो यहाँ पर है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है। मैग्नेट है ये इट कैन अट्रैक्ट, बट कब अट्रैक्ट करेगा, जब इसकी लाइन पे आएगा। देखो इस यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यहाँ नहीं, जैसे इसकी, ये देखो इसकी लाइन पे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड पे आ गया, ये देखो गेट अट्रैक्टेड। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फील्ड है। जैसे हम कहते हैं ना प्लेग्राउंड का फील्ड है, वैसे ही मैग्नेट का जो फील्ड है जिससे ये चिपकेगा या फिर दूर होएगा, दैट इज देयर फील्ड। ठीक है, तो ये इसको हम फील्ड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes. मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, आई वांट टू नो। मेरे पास ये देखो दो चीजें, दिस इज द वन एंड दिस इज टू, दोनों को मैंने रैप किया। ओके, दिस इज टू, you can see now it's 2 and this is 1. Okay, 1 and 2 I have, and I don't know which one is magnet or can attract to magnet and which cannot. How do I find it? कैसे मुझे पता चलेगा, बताओ। How can I find it? बिना खोले के मैं पता लगा सकती हूँ? Can I do that? बताओ, yes or no? Tell me. सिंपल तरीका है, मेरे पास ये बार मैग्नेट है, जो मैग्नेट को चिपका लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज बेसिकली मेटल, कोई मेटल होगा। चलो मैं फर्स्ट के पास, पहले 2 के पास लेके चलते हैं। नो इट इज नॉट अट्रैक्टिंग इट, कैन यू सी, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यस, हैव यू सीन दैट? नाउ लेट्स गो टू द 1, सी इट्स गेट अट्रैक्टेड। देखा आपने, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये इससे चिपक गया है। अब चलो ये देख लेते हैं क्या था हमारे 1 इसमें आया। तो हियर वी हैव आयरन, ये लोहे का था, सो दैट्स व्हाई इट गेट अट्रैक्टेड। ये लोहे का था तो ये अट्रैक्ट हो गया। अब इसमें 2 में क्या था, सो लेट्स सी व्हाट वाज इन 2। ओ इट्स वुडन पीस, वुडन पीस था, तो इस वजह से ये अट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कारण। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन नाउ, सबको क्लियर हो गया? Yes. चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि वी कैन लर्न इट। चलो एक, अब हमारे पास ये पिंस है, ठीक है, वी आर टेकिंग पिंस। कैन यू सी दीज पिंस हियर और शैल आई adjust the brightness? Let me minute so that I can adjust the brightness. Is it clear? है ना, ज्यादा these are simple paper pins we have. Can these two paper pins get attracted? No. Attract हो रही है एक दूसरे की तरफ? Yes or no? No. Yes. Attract हो रही है? They are attracting, चिपक रही है? ये चिपक रहे हैं? नो। मैं इसके पास ऐसे लेके आ रही हूँ, मैग्नेट की तरह हो रहा है कुछ? नो। अब ये मेरे पास एक मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है। अब इसके पास मैं ये पिन लेके आऊंगी, सो यू कैन सी इट गेट अट्रैक्टेड द मैग्नेट, क्योंकि ये तो मेटल की पिन और ये मैग्नेट था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये पिन इस पिन के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। कैन यू सी नाउ इट इज अट्रैक्टिंग, कैन यू सी? Yes. इसको Yes. इसको पकड़ के ये ऊपर भी हो रही है, ये देखो, ये देखो, इट इज मूविंग। सो अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जब किसी मैग्नेट के साथ कोई मेटल, ठीक है, अट्रैक्ट होता है, तो उसमें भी कुछ थोड़ा सा मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है।
और मगर वो टेम्परेरी होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। ये देखो इसके पास टेम्परेरी मैग्नेट प्रॉपर्टी आई है, मैग्नेटिज्म आया, तो ये टेम्परेरी वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये देखो इसके पास ऐसे आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगी इस मैग्नेट से, सो एज एज सुन है, देखो अभी ये ऊपर हो रहा है इसको पकड़ के, नहीं, सो वो इसका मैग्नेट जो है, प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी। तो ये तभी तक था जब तक ये जो वाला मैग्नेट था इसके साथ था, ठीक है, और ये ऐसे अटैच, ये देखो अभी ऊपर होने लग पड़ा, मगर जब हमने मैग्नेट हटा दिया था तब नहीं हो रहा था। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेटिज्म इन द पेन। इज इट क्लियर? Yes. सो दैट्स गुड। अब मुझे एक और चीज बताओ, ये जो मेरी बार मैग्नेट है, ठीक है, आई शो यू बार मैग्नेट जो मैं थ्रेड से टाई किया हुआ है, ओके, why it is aligning in this direction, ये इसी डायरेक्शन, मैग्नेट है यहाँ पर, ये कौन से डायरेक्शन में लाइन करेगी? अभी मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए कौन से डायरेक्शन में करती है? ये जो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब जिसको हमने ऐसे लटकाया हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन में करती है लाइन? नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ में करती है। यस, ये देखो भी आप देख भी सकते हो, इट इज अलाइनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब इसका क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव डन एक्सपेरिमेंट्स और आई विल शो यू लास्टली कंपास हियर, मैग्नेटिक कंपास। दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास दैट यू कैन सी हियर, जिसमें 4 डायरेक्शंस दिखा रखी है एंड इट इज ऑलवेज पॉइंटेड लाइक जो हमारा अभी हमने देखा था ना, फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ साउथ को, ये भी नॉर्थ साउथ को ही हमेशा पॉइंट होता है। लेट मी ट्राई टू मोर राइट, नाउ यू कैन सी ये भी नॉर्थ साउथ को पॉइंट, ये दिख रहा है बेटा आपको? कैन यू सी दिस? ये भी देखो यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ को पॉइंट है, दिख रहा है? ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर मैग्नेट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी जस्ट रिमेंबर और वी डिस्कस्ड, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। चलो आज हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए मैग्नेट के, एंड आई होप इट इज नाउ प्रीटी क्लियर टू यू हाउ मैग्नेट वर्क। यस, जो आपने पढ़ा था उसको हमने एक्सपेरिमेंटली आज बहुत अच्छे से बेटा कर लिया है। सो नाउ यू कैन सी वेयर इज पोल, पोल कहाँ होगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है दैट इज मोर, और अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा पर मैग्नेट का फोर्स फील और मेटल कैन फील, ठीक है, जहां पर हम उसको फील कर सकते हैं, जहां पर वो रिपल्शन या अट्रैक्शन हमें दिखाएगा। यस बेटा, यस 6C बेटा, नॉइस आ रहा है आपकी क्लास से। 6C प्लीज बी क्वाइट बेटा। सो दैट इज व्हाट, तो पोल क्या हो गया? पोल, यस बेटा, कौन बोल रहा है? पोल क्या हो गया? उससे पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field. 6C, please be quiet. 6C. So yes, write down the definition of magnetic field. लिखो the region around, the region, or shall I write down the region around? Some note down, बेटा शोर मत करो। Around the magnet, the region around the magnet where
where its magnetic force can be felt can be felt is called magnetic field। तो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था जिसमें हमने नॉर्थ साउथ को साथ में किया था और मैंने लाइंस ड्रॉ की थी कि यहाँ पर वो नहीं अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जब उसके एकदम पास गया, उस लाइन के जैसे ही पास गया तो दे गेट अट्रैक्टेड। सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किसको इसको समझ आ गया? हैंड रेज करो। मैग्नेटिक फील्ड इज क्लियर? Raise your okay. 6 is saying yes. 6 is raising hand. That's good. And 6C is clear to you also. 6C. Yes, 6C. Magnetic field क्या होता है? Is it clear? Yes. Okay. So ये done हो गया सबका? Okay. So that's good. अब हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वो एरिया जहां पर हमें जो मैग्नेट है या तो अट्रैक्ट करेगा चीज को या तो रिपल करेगा, है ना? रिपेल करेगा। अब वो जो एरिया जहां पर ये सबसे ज्यादा ये चीज दिखाएगा, क्या दिखाएगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन, जो हमने अभी किया था। या तो मैग्नेट चिपकेगा या तो चिपकेगा। वो एरिया जहां सबसे ज्यादा ये चीज होएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रेंथ होगी, दोज आर कॉल्ड पोल्स। दोज आर कॉल्ड पोल्स। अब ये सबसे ज्यादा फील होएगी चीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes. अब मुझे बताओ, हमने ये सब कर लिया, ठीक है, रिपल्शन वगैरह हो गया। अब अगर मुझे, जैसे भी हमने एक पिन वाला एग्जांपल लिया था, वी टुक एग्जांपल ऑफ पिन जिसमें टेम्परेरी मैग्नेटिज्म हुआ था। अब मेरे पास सपोज कर लो एक आयरन है, यही ले लेते हैं हम, ये लोहा है, ठीक है, लोहा है, ये मैग्नेट नहीं है, इट्स नॉट अ मैग्नेट, बट आई वांट इट टू टर्न इनटू अ मैग्नेट। मैं इसको मैग्नेट बनाना चाहती हूँ। सो हाउ कैन आई डू इट? तो ये आप लोग भी कर सकते हो अपने घर पे जाके। So what I need to do, okay, सिंगल टच मेथड भी कहते हैं, ठीक है। हमने मैग्नेट लेना है, ओके, आई एम जूमिंग इट अगेन। हमने ये मैग्नेट लेना है, ठीक है, और ये हमारा आयरन का पीस है। अब इसको ऐसे रखना है, कीप इट लाइक दिस, ठीक है, सीधा। अब मैं इसको सीधा ऐसे, अब इसका मैंने पोल चेंज नहीं करना, ध्यान देना बेटा। आई विल मूव, ठीक है, मैं ऐसे लेके जा रही हूँ और मैं इसको ऐसे ही ऊपर से उठा के वापस ऐसे लेके एटलीस्ट 50 to 60 टाइम ऐसा करूंगी, ओके, विदाउट टचिंग इट। इसके पास पास से देखो, एकदम पास पास से जा रही हूँ, ऐसे और ऐसे। अब अगर मैंने इसको, ठीक है, ये करते टाइम मैंने या तो इसको घुमा दिया, यहाँ पर इस साइड अब रेड कर दिया, पोल्स चेंज कर दिए, या फिर मैं ऐसे करने की बजाय मैं ऐसे घुमा के नीचे से ला रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, देन ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। मैग्नेटाइज कब होगा? जब मैं पोल एक तो सेम रखूंगी, अगर ये रेड है इस साइड तो ये रेड ही रहेगा ऐसे, और मैं ऐसे सर्कुलर वे में फिर से ऐसे ऐसे लाऊंगी। अगर मैंने इसको इधर से ले आई, ऐसे घुमा के ले आई, या फिर मैंने इसका पोल चेंज कर दिया, देन इट विल नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड। सो दिस इज हाउ वी कैन मैग्नेटाइज आयरन ऑल्सो। तो हम ऐसे मैग्नेटाइज इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं बार मैग्नेट को अभी ब्रेक कर दूं 2 पीसेस में, तो कितने पोल्स बन जाएंगे हमारे पास? 4. 4. मेरे पास ये बार मैग्नेट है, मैंने इसको ब्रेक किया 2 पीसेस में, तो जो हमारे पास बार मैग्नेट अभी ये बने, इनके पास कितने पोल्स होंगे? 4. अच्छा, 4 क्यों होंगे मुझे बताओ जरा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और जो मैग्नेट अब टूटा है वो भी एक मैग्नेट बनेगा, तो उसके पास 2 है, उसके पास 2 है। मैंने ये नहीं पूछा कलेक्टिवली कितने होंगे, सबके पास 2 ही होंगे, तो यहाँ पर 2 ही पोल लिखोगे, 8 नहीं लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे।
they have two poles only, north and south. Okay, कितनी बार भी ब्रेक कर लो क्योंकि वो मैग्नेट द्वारा पीस है, they act as a magnet only. So they have only two, जो two poles है वही होंगे नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, अब जो हमारे मैग्नेट है उसके अंदर जो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, हर चीज किसकी बनी है? मैटर है, मॉलिक्यूल्स की बनी है, यस और नो? Yes. मॉलिक्यूल्स से बनी है. अब जो हमारा मैग्नेट है उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं और वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे नॉर्मल स्टेट पे. ठीक है, सो दे एक्ट एज अ नॉर्मल. ठीक है, हमारे मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हम मैग्नेट को, ठीक है, ऐसे उछाल के जोर से जमीन पे पटके, ठीक है, या फिर हथौड़ा लें और जोर से उसको मारे, या फिर उसको गर्म करें, ठीक है, आग में डाल दें, तब क्या होगा? जो ये मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इनकी अलाइनमेंट वो बिगड़ जाएगी, वो कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा. तो अब वो मैग्नेट नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर जो पैकेजिंग थी, उसके अंदर जो सामान था, सपोज कर लो वैसा नहीं रहा. ठीक है, तो वो वैसा नहीं रहेगा, अब वो मैग्नेट नहीं रहेगा. तो इसको हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? Demagnetization. और डीमैग्नेटाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे मैग्नेट के अंदर वो डी अलाइन हो चुके हैं, उनकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है, जैसे वो सेट थे अब वो वैसे नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड. किस कारण हो रहा है? 3 रीजन है. हैमरिंग, नोट डाउन कर लो बेटा. हैमरिंग, going from a height, and the last is heating. So these are the reasons why magnet get demagnetized. 3 reasons. Because of that, magnet get demagnetized. Okay? अब इससे रिलेटेड हमने एक पढ़ा था, जो भी हमने किया था कि हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है, ये हमारी जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा जो है अलाइन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, अब ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है इट्स अ जायंट मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट है. अब यू मस्ट बी थिंकिंग, अच्छा वो मैग्नेट है? यस, इट हैज मैग्नेट. और जो इसकी मैग्नेट है उसका ये साउथ है, उसका ये नॉर्थ है. तो उसके कारण जो मैग्नेट है ऑपोजिट एंड्स ऐसे अलाइन करते हैं. ठीक है, इस कारण, दैट इज द रीजन. इट इज क्लियर? ओके. लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल, अगर अर्थ का खुद का बताएं तो ये अर्थ का नॉर्थ है, जस्ट टेक एन एग्जांपल. तो ये अर्थ का साउथ है. तो जो मैग्नेट का साउथ है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के साथ है और इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ के हिसाब से है. लेकिन जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसके ऑपोजिट अलाइन होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल. और इसी को बेटा यूज किया जाता है और कंपास ऑल्सो. इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है मैग्नेटिक कंपास में. जो नीडल है तभी वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंटेड होती है, क्योंकि हमारे अर्थ पे तो मैग्नेट इसी वे में रहेगा, साउथ नॉर्थ में. तो जो मैग्नेट है, जो हमारी खुद की आर्टिफिशियल मैग्नेट है या फिर जो हमें मिल रही है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ में इसलिए होगी क्योंकि अर्थ में चाहे आप यहाँ पर बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो,
सो अर्थ का जो मैग्नेट है ये साउथ में यही रहेगा और नॉर्थ में यही रहेगा। तो मगर जब अपनी मैग्नेट आप लेके जाओगे तो वो भी इसी वे में हमेशा पॉइंटेड होगी, क्योंकि वो फिक्स है, दैट इज फिक्स। अर्थ का मैग्नेट इज फिक्स, उसकी पोजीशनिंग इज, ठीक है, दैट्स वाई। तो दैट इज वर्क। अब आ जाता है हम मैग्नेट की केयर, कैसे उसे संभाल के रख। क्या हम मैग्नेट को ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे कहीं भी रख दिया? यस, कैन वी कीप इट लाइक दिस? और डू यू थिंक दीज नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल केयर? यस, 6B से बताओ कोई मुझे, 6B से। क्या मैग्नेट्स को स्टोर होने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत है? मैम यस। Yes. कैसे रख सकते हैं हम? तो मेरे पास ये हॉर्स शू वाला जो है, इसको मैंने स्टोर करके रखना है। अगर इसके दोनों एंड्स को ऐसे ओपन रख दूंगी बेटा, कुछ टाइम बाद ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको खो देंगे। तो मैं, एक कीपर होता है, कीपर काइंड ऑफ मैग्नेट समझ लो या लोहा, उससे इसको ऐसे बंद करके रखा जाता है, कीपर कहते हैं, ठीक है, जो कि इसको ऐसे बंद करके रखता है जिससे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गुम ना हो, ठीक है। अब जो Okay, ma'am. और जो बार मैग्नेट है उसको भी ऐसे ही जो है बंद करके, दोनों एंड्स उसके जो है बंद करके रखे जाते हैं। तो दोज आर कॉल्ड कीपर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कीप इट। तो ये हमारा सारा था फन विद मैग्नेट्स में, जो हमने आज चीजें डिस्कस की, ठीक है। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद द असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट हमारा रह गया। तो स्टार्टिंग विद द मैग्नेट, ठीक है। तो 6 से आ जाओ, एंजल। 6 से एंजल। Ma'am, Angel has gone for practice. एंजल फॉर For 26 January. यस, देवकीर्त कौर है या नहीं? Ma'am, she has gone for practice. She has also gone for practice. सरताज सिंह है। Ma'am, no practice. बेटा कौन है फिर क्लास में आज? हरलीन कौर? Ma'am, he has left the school. चलो फर्स्ट बेंच से उठ जाओ, चलो सेकंड बच्चा, फर्स्ट बेंच सेकंड बच्चा उठ जाए। चलो बताओ, ऑब्जर्व द पिक्चर्स ए एंड बी गिवन इन फिगर केयरफुली, व्हिच ऑफ द करेक्ट फॉर द अबव गिवन पिक्चर्स? बताओ। Ma'am B. बी में क्या है, कौन कौन से पोल आपस में है? साउथ एंड नॉर्थ फेसिंग है, तो दे विल रिपेल और अट्रैक्ट? यस, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल? They will. यस। Ma'am, they will move away. So how they move away? South and north is facing each other. कार देखो, मैग्नेट समझ लो इसे। देखा है, पहला केस नॉर्थ एंड साउथ है, दूसरा है नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसमें है नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ, ये दे रखे हैं ए एंड बी में। साउथ एंड नॉर्थ विल अट्रैक्ट और रिपेल? अट्रैक्ट करेगा। मैम यस। Ma'am, yes. साउथ एंड साउथ Repel. तो अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, दैट्स करेक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के लिए आ जाओ, एक डी सेक्शन। डी सेक्शन, डी सेक्शन से आ जाओ। कार्तिक है? मैम यस। कार्तिक आ जाओ। So 3 magnets A, B, C were dipped one by one in a heap of iron filling, जैसे हमने आयरन फिलिंग वाला भी किया था। The amount of iron filling sticking to them, I think एक फिगर इसकी चली गई है, तो C में भी इससे कम थी, C में सबसे ज्यादा कम थी, बस इतना याद कर लो। The strength of these magnets will be
मैम सी ऑप्शन। बराबर है, आयरन बराबर लग रही है, ध्यान से देखो। अभी हमने आयरन फिलिंग वाला किया था, दोनों साइड कितनी ज्यादा चिपकी हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी। अब इसमें देखो, ए और बी में तो मुझे डिफरेंस सामने दिख रहा है, ए में तो बहुत ज्यादा है, बी में उससे कम है, और सी में उससे भी कम होंगी, जो डायग्राम इसमें से मिसिंग है। तो कौन सा वाला सही होगा? मैम ए। Yes, A is the correct answer. Sit down, beta. Sit down. Now, third question from C section. Anushka Ray. Anushka Ray is there. A student, hello, beta. A student performs an activity where a labeled bar magnet is suspended using a thread. He brought another bar magnet where the poles are not marked. As he took it near the north pole of the suspended bar magnet, he noticed that it moved away. Which pole of the magnet was held closer to the suspended magnet? So क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेट है हमारे पास जिसमें लेबलिंग हो रखी है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है। एक हमारे पास मैग्नेट है जिसमें नहीं लिखा हुआ, और उसको वो लेके आए हैं क्लोज नॉर्थ पोल के, इसके पास लेके आए। जैसे ही इस मैग्नेट को पास लेके आए, इसमें रिपेल किया, तो कौन सा जो पोल था इस वाली मैग्नेट का वो पास आया? नॉर्थ। नॉर्थ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, रिपल्शन, सो दैट मीन्स सेम पोल लेके आ गए। ओके, सो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। चलो ए सेक्शन से अब आ जाओ। प्रियांशी इज देयर? मैम यस। आ जाओ। A student requires two magnetic substances for a science project. He could find only one magnet and thus he decided to make another magnet from it. Which of these processes could be followed to create an additional magnet? जो भी हमने किया है। मैम ऑप्शन सी। Yes, C आ जाएगा। Take a piece of iron and rub it repeatedly on the magnet. ठीक है? तो C। आ जाओ बी सेक्शन से, आ जाओ अब। सरगुन है बी सेक्शन, सरगुन इज प्रेजेंट। मैम गॉन फॉर प्रैक्टिस। ओके, जानवी इज देयर? मैम गॉन फॉर प्रैक्टिस। कार्तिक, अच्छा कार्तिक का हो चुका है। जसमीत सिंह इज देयर? मैम यस। Next question is for you. A bar magnet is immersed in a heap of iron fillings and pulled down. The amount of iron filling clinging to the ऑप्शन ए। yes north pole is almost equal to the south pole, जो भी हमने किया था। Now coming to sixth question. A freely suspended bar magnet rests in yes north south direction. That's it. So coming to which of the following in a ship helps to move it in a right direction? A compass. A compass. Yes, D. A compass. What happens when we hit a magnet with a hammer? It demagnetizes. It demagnetizes. How many north and south poles are present in a magnet if a magnet is cut into 6 pieces? 2. Yes. अच्छा वो कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि इन आ मैग्नेट, एक मैग्नेट की बात की है। What is the natural magnet known as? Natural magnet को What is the best way to store a magnet to prevent it from losing its magnetism? Wrap it in a Wrap it in a wet cloth? No बेटा, store it in a cool and dry place. अगर हमारे पास कीपर वाला ऑप्शन नहीं है, so we choose store it in a cool and dry place. ठीक है? Now 12. What happens when like poles of two magnets are brought close together? they repel each other. अब हम रीजन सेशन बाद में करते हैं। आई थिंक योर टाइम इज आल्सो गोइंग टू ओवर। तो बाकी जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, इट्स इजी। अगर हम मैग्नेट को कट करेंगे तो क्या होगा, कितने पीस बनेंगे? ठीक है। अगर if all the magnets in the world suddenly lost their magnetic properties, how would it impact daily life?
तो देखिए कब का यूज होता है तो आपको पता ही है, फ्रिज में यूज होता है डोर क्लोजनर, ठीक है, फ्रिज नहीं बंद होगा। फिर आपके कंपास जो है, सी ऑप्शन। नो बेटा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैग्नेट जो है हमारे जितने भी वर्ल्ड में मैग्नेट, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाए तो क्या होगा? फ्रिज बंद नहीं होगा क्योंकि उसका डोर जो है वो वर्क नहीं करेगा, कंपास जो है वो वर्क नहीं करेंगे तो हमें नेविगेशन में प्रॉब्लम, क्रेन है मैग्नेट को यूज वर्क नहीं कर पाएंगी, तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है, इफ यू सस्पेंड ए बार मैग्नेट इन द एयर व्हाट विल हैपन, वो लाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हमने कर लिया है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू हीट अ मैग्नेट, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमने किया है, अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डी अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ का, if magnet is attracting a paper clip, how can you make that stronger without changing the magnet? तो कैसे कर सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग? मैग्नेट को हमने चेंज नहीं करना, क्या कैसे स्ट्रॉन्ग करें? उसको बार बार ऐसे घुमा के, तो उससे वो उसमें और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो हाउ विल यू मैग्नेटाइज एन आयरन बार, तो वो आपको मैंने बताया। अब what under what condition the magnet lose their magnetic property? Three condition we discussed: hammering, heating, and throwing from the height. What are magnetic and non-magnetic materials? जो हमने wood वाला और एक हमने लोहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था. So those can attract magnet are magnetic material, and those cannot attract magnet. Those are non-magnetic. Unmagnetic. So try to solve these. ठीक है? Then we will discuss in next class also in detail. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ये पेन मेरा